वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव के बारे में। इन तीनों का यूज़ हम करते हैं पास्ट के लिए, ठीक है। कुड हैव, शुड हैव एंड वुड हैव का, ठीक है। और ये हम करते हैं इमेजिनरी, मतलब कि कल्पना करते हैं कि पास्ट में ऐसा होता या ऐसा हो सकता था या ऐसा होना चाहिए था। इस प्रकार से देखिए, आप लोगों के सामने वाक्य है, आपको बाजार से फल खरीदना चाहिए था। इसे हमने शुड हैव से बनाया क्योंकि चाहिए था का सेंस आ रहा है। यू शुड हैव बॉट फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। इस प्रकार से आप बना देते हैं। और देखिए, आप बाजार से फल खरीद सकते थे लेकिन नहीं खरीदा आपने, ठीक है। इस प्रकार से तो आप इसे कुड हैव से बनाते हैं। यू कुड हैव बॉट फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट बट यू डिडंट, ठीक। और देखिए, तीसरा सेंटेंस है, अगर आपने बाजार से फल खरीदा होता तो तुम खा लेते। If you had bought fruits from the market, you would have eaten। तो आपने देखा कि should have, could have और would have का यूज़ करके हमने सेंटेंसेस बनाए। लेकिन ये सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाए गए, थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डेली इंग्लिश फॉर ऑल आप लोग देख रहे हैं और मैं हूँ AK। देखिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कर्ता का सेंस आता है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कर चुका होता पर नहीं किया, इस प्रकार का सेंस आता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, सबसे पहले हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब करता। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 में इस प्रकार का सेंस आता है, करता वाला, ठीक है। जैसे कि देखिए, स्ट्रक्चर है आपके सामने, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड। उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अगर तुम आते तो हम साथ में खेलते, अगर तुम आते तब हम साथ में खेलते। इफ़ यू केम वी वुड प्ले टूगेदर, इफ़ यू केम वी वुड प्ले टूगेदर, इस प्रकार से बन जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2। अगर बारिश होती तो वह ऑफिस नहीं जाता। इफ़ इट रेन्ड ही वुडेंट गो टू द ऑफिस, इफ़ इट रेन्ड ही वुडेंट गो टू द ऑफिस, ये नेगेटिव है, ठीक। अब देखिए, मैं तुम्हें पैसे देता लेकिन मेरे पास नहीं था। इसे आप लोग वुड हैव से बनाएंगे। आई वुड हैव गिवन यू मनी, मतलब कि मैं तुम्हें पैसे देता बट आई डिडंट हैव इट, पर मेरे पास ये नहीं थे, ठीक है, या नहीं था मेरे पास। ये है कंडीशनल टाइप 3। देखिए किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स, ठीक है। ये कंडीशनल टाइप 3 के सेंटेंसेस अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। देखिए, अगर मैं बाजार गया होता तो सब्जियां खरीद लेता, मतलब मैं बाजार ही नहीं गया, मैं तो कल्पना कर रहा हूँ। अगर मैं गया होता तो खरीद लेता, तो ये कल्पना करते हैं हम पास्ट की, जो बीत चुका है, जो कि बदल नहीं सकता अब। इफ आई हैड गॉन टू द मार्केट आई वुड हैव बॉट वेजिटेबल्स। इफ आई हैड गॉन टू द मार्केट, अगर मैं बाजार गया होता, आई वुड हैव बॉट वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां खरीद लेता। लेकिन ना तो मैं बाजार गया और ना मैंने सब्जियां खरीदी, ठीक है। ये सिर्फ कल्पना है, इसलिए हम वुड हैव का यूज किस प्रकार से कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कंडीशनल टाइप 3 में करते हैं, ठीक। अगर तुम यहाँ आए होते तो मैं तुमसे मिला होता। इफ यू हैड कम हेयर आई वुड हैव मेट यू, इफ यू हैड कम हेयर आई वुड हैव मेट यू। ना आप यहाँ आए ना मैं आपसे मिला, ठीक है। ये सिर्फ कल्पना है। अगर तुम यहाँ आए होते तो मैं तुमसे मिला होता, ना आप यहाँ आए और ना मैं तुमसे मिला, इसका मतलब ये है, ठीक। देखिए, अब कुड हैव का यूज़ करते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। कुछ किया जा सकता था पर नहीं किया गया। आप उसे बुला सकते थे लेकिन आपने नहीं बुलाया। यू कुड हैव कॉल्ड हिम, आप उसे बुला सकते थे बट यू डिडंट, पर आपने नहीं ऐसा किया, ठीक है। आपने उसे नहीं बुलाया। यू कुड हैव कॉल्ड हिम, आप उसे बुला सकते थे बट यू डिडंट, आपने ऐसा नहीं किया, ठीक। अब देखिए, कुडंट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कुछ किया ही नहीं जा सकता था। कुछ किया ही नहीं जा सकता था मतलब कि कोई चीज़ हो ही नहीं सकती थी। जैसे कि मैं उसे नहीं बुला सकता था क्योंकि उसका फ़ोन बंद था। अब फ़ोन बंद था तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी पास्ट की कि मैं ऐसा कर सकता था, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था, तब हम कुडंट हैव का यूज़ करते हैं।
कोई कुछ नहीं कर सकता था, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। तो मैं उसे नहीं बुला सकता था क्योंकि उसका फ़ोन बंद था। आई couldn't have called her because her phone was switched off. I couldn't have called her because her phone was switched off. ठीक है। अब देखिए, शुड का यूज करते हैं हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, मतलब करना चाहिए। जैसे यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, इस प्रकार से। ठीक है। लेकिन हम शुड हैव का यूज करते हैं करना चाहिए था के सेंस में, पास्ट के लिए। ठीक है, जो कि बदल नहीं सकते हम। देखिए, तुम्हें उसे बुलाना चाहिए था, मतलब आपने उसे नहीं बुलाया, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं तुम्हें उसे बुलाना चाहिए था। यू शुड हैव कॉल्ड हिम, आपको उससे बहस नहीं करनी चाहिए थी। आपने किसी से बहस की, तो मैं आपको बोलता हूँ आपको उससे बहस नहीं करनी चाहिए थी। मतलब कि अब बदल तो सकते नहीं, लेकिन बोल सकते हैं, राय दे सकते हैं। ठीक है, आपको उससे बहस नहीं करनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव आर्ग्यूड विद हिम। ठीक है, यू शुडंट हैव आर्ग्यूड विद हिम। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपने शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव को अच्छे से समझ लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।